हाँ सौरभ। हाँ। हम्म। हाउ आर यू? हाँ, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। ओके। तो कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो अ, पिछली बार हमने जो किया था कुछ रिकैप बताइए हमें, फिर आगे चलते हैं। आ, 3 सप्तक के बारे में डिस्कस किए थे। हम्म। आ, जी। आ, 3 ऑक्टेव थे उसमें। मध्य सप्तक, त्रिव्य सप्तक, तार सप्तक और एक हाँ। लोअर ऑक्टेव को क्या बोल देते हैं, वो दिमाग से निकल गया। उसका डिस्कशन चला था। और हम्म। वोकल रेंज के बारे में बात किए थे कि ज्यादातर गाने 1 सप्तक या 1.5 सप्तक, 1.25 सप्तक तक रहते हैं। हम्म। फिर उसके बाद तो थोड़ा प्रैक्टिस चला था। अच्छा। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये कीबोर्ड की पिक्स जो होती है, ऑक्टेव्स के बारे में आपको बताता हूँ। जरा मैं पिक्स निकालना है। ठीक है। तो देखिए, 3 सप्तक होते हैं। हम्म। पहला सप्तक होता है मंद्र सप्तक। मंद सप्तक, हाँ। मैंने आपको कहा था कि आप इसको लिख के रहा करो। हाँ, लिख लिख के रखा है मैंने, वो बस नोटबुक ही निकाल रहा था मैं। हम्म। मंद्र मंद्र स- सप्तक, मध्य सप्तक और तीव्र सप्तक। हाँ, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक या तीव्र सप्तक। हाँ। तार सप्तक या तीव्र सप्तक, ठीक है। हाँ। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे मंद्र सप्तक, मतलब लोअर ऑक्टेव। ठीक है। मध्य सप्तक यानी मिड ऑक्टेव। मिड ऑक्टेव। तार सप्तक यानी कि आप ये देख पा रहे हैं, तार सप्तक यानी कि हायर ऑक्टेव। हायर ऑक्टेव। आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरी? हाँ, दिख रही है। इसमें वैसे तो यहाँ से उन्होंने 3 नोट्स ये यहाँ से चालू कर रखे हैं, लेकिन वैसे कीबोर्ड चालू होता है यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ये जो कीबोर्ड है सी मेजर, हम्म। इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो देखिए, इंडियन पैटर्न और वेस्टर्न पैटर्न में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है। हमारे यहाँ पे 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। हाँ। और वेस्टर्न में क्या होता है, वहां भी हम लोग सारे गांव पाधा नहीं बोलते हैं, वहां पर बोला जाता है CDEFGAB। सी सी डी ई एफ, अच्छा ऐसा, हाँ। देखिए, CDEF हम्म। A B, डी। ठीक है। CDEFGAB, ठीक है। ठीक है। फिर से सी आ जाता है। हम्म। सी हायर ऑक्टेव डी, का। हाँ, CDEFGAB, फिर से CDEF, इस तरह से जितना लंबा कीबोर्ड होगा उस तरह से चलता रहता है। ठीक है। अमूमन क्या होता है, हारमोनियम में 3.25 3.5 सप्तक होते हैं। ठीक है। सप्तक मतलब 7 स्वरों का समूह, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम्म। तो ये एक ऑक्टेव हो गया, ये दूसरा ऑक्टेव हो गया, इस तरह से आगे तीसरा या 2.25 सप्तक या 3.5 या 3 सप्तक, ठीक है। ठीक है। तो ये हारमोनियम में होता है। अब हाँ। ये जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है, ये थोड़ी लंबी कीज होती हैं, ये कीबोर्ड की कीज है, हारमोनियम की नहीं। ठीक है। हारमोनियम और कीबोर्ड में अंतर इतना कि हारमोनियम की थोड़ी छोटी होती हैं और ये थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि इसमें हमें दोनों हाथों से बजाना होता है। हम्म। हमारे जो ये 10 फिंगर्स हैं,
हम राइट हैंड से बीट बजाते हैं, यानी गाने का या म्यूजिक का पैटर्न बजाते हैं, और लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड्स बजाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ सी डी ई एफ जी ए बी, इसके अलावा ये ब्लैक की जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, और थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। और मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा ताकि आप भूल ना जाए। क्योंकि हाँ। एक बार बताने पे कभी कभी होता है कि माइंड से स्लिप हो जाता है, तो मैं उसको आपको बार बार बताता रहूंगा। सा गाएंगे सबसे पहले। रे रे मा पा, आगे नी सा, सुर नहीं मिल रहा है। स्केल क्या था आपका, ये बताओ पहले। हाँ, स्केल क्या था, मैंने क्या बताया था स्केल आपका? क्या बताया था? स्केल, व्हाट इज द स्केल? किस हाँ। स्केल से पिछली बार हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी? हाँ हाँ, बताओ। स्केल सप्तक ही है ना? नहीं, स्केल इज द लेवल, स्केल इज जस्ट लाइक अ लेवल, स्केल इज जस्ट लाइक ऑफ अ बेस। हाँ, अच्छा। एक जमीन की तरह है, वो एक सरफेस है जिसके ऊपर की पूरा गाना खड़ा होता है। ठीक है। चलो मैं स्केल ही बता देता हूँ आज मैं आपको, ये हटा देता हूँ। स्केल एक सरफेस है, एक लेवल है, एक हम उसको एक धरती कह सकते हैं, जिस पर कि जैसे एक इमारत जब खड़ी होती है, हाँ। तो सबसे पहले एक ठोस जमीन की तलाश की। ठीक है। और अगर जमीन ठोस नहीं होती है तो उसको ठोस बनाया जाता है, और फिर उस पर पिलर्स खड़े किए जाते हैं, नींव खड़ी की जाती है, फिर बिल्डिंग बनती है। और जितनी ज्यादा मजबूत जमीन होती है उस पर उतनी ही लंबी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इसी तरह से स्केल होते हैं, और स्केल हमारे मजबूत होते हैं अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, सरगम का अभ्यास करने से, और प्रत्येक सुर पर देर तक ठहर ठहर के प्रत्येक सुर की हाइट और डेप्थ को चेक करने से। ठीक है। तो हम अभी जो गा रहे थे वो फर्स्ट ब्लैक का स्केल था। फर्स्ट ब्लैक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट ब्लैक है। फर्स्ट ब्लैक। ठीक है। मतलब 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 2 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक, तो इसी तरह से चलता है पूरे कीबोर्ड में। आपने यही देखा होगा, पहले 2, फिर 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ऐसे चलता रहता है। तो शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, ये फर्स्ट वाइट जो है, और इसको हम पहला काला कहते हैं, यानी फर्स्ट ब्लैक। ये दूसरा काला यानी सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ एंड फाइव। तो ये फिफ्थ ब्लैक है, फिर फर्स्ट ब्लैक आ गया, सेकंड ब्लैक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से चलते रहते हैं। तो ये स्केल से भी हमने गाया था। इस स्केल में थोड़ा सा आपको यहाँ तक आप पहुंचे, इसके बाद आपका सुर मिलना बंद हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 स्केल नीचे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 3 स्केल नीचे जाके अब मैं इसे सा बनाऊंगा, यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। रे ग म प धा नी सा,
सा रे ग म प धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग ग म प ध धा नी नी सा 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 नी प म ग रे सा। बिल्कुल ठीक है, फिर से गाइए। सा रे ग म प धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अब आपने इस स्केल से गाया तो आपकी आवाज बिल्कुल अच्छे से मैच हो गई। मतलब ये है फिफ्थ ब्लैक। ये फिफ्थ ब्लैक। फिफ्थ ब्लैक। फिफ्थ ब्लैक मतलब क्या हो गया ये अगर हम वेस्टर्न नोटेशन में कहें तो ये बी फ्लैट है, बी फ्लैट। ठीक है, या ए शार्प। और ब्लैक के दो नाम होते हैं, हाँ फ्लैट और शार्प। तो यहाँ पर ये बी फ्लैट भी कह सकते हो इसको और ए शार्प भी कह सकते हो। अब ये नाम से कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ठीक है। तो आप जब घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे इंस्ट्रूमेंट पर या कहीं पर भी आप किसी फ्रेंड सर्कल में या स्टेज पर या कहीं भी अभी फिलहाल कोई गाने को आप गाएंगे तो ये स्केल इज अ गुड स्केल फॉर यू दिस टाइम, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा रे सा। तो अब केवल यही स्केल पर आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको स्केल और आगे बढ़ाने हैं। आपको हाफ नोट आगे यहाँ से सरगम को गाना है। फिर उसके बाद में जब आप यहाँ से अच्छे से सरगम गा पाएंगे तो हम यहाँ से गाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से सरगम आपकी पूरी ठीक ठीक चलेगी, सुर मिलेगा, तब हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से बिल्कुल ठीक गाएंगे तब मैं ये सुर बढ़ाऊंगा, फिर मैं ये बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, ठीक है। धीरे से ये बढ़ाऊंगा फिर ये बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ से सरगम शुरू करेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ का बनेगा। तो एक जहां से भी आप शुरू करते हैं तो नेक्स्ट जो सा होता है वो सेम की पर नेक्स्ट ऑक्टेव में पहुंचता है। ठीक है। दिस इज फोर्थ ब्लैक एंड द नेक्स्ट सा इज ऑन फोर्थ ब्लैक फोर्थ इन द ब्लैक। नेक्स्ट ऑक्टेव। दिस इज फर्स्ट ब्लैक। Whenever we determine this as a sa, so next sa will be on the next octave, the first black. And whenever we set this sa, the next sa is shifted on the next octave, second black. तो इस तरह से जो सप्तक है वो आपके स्केल के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाता है। आप सा यहाँ मानेंगे तो आपका नेक्स्ट सा ये बनेगा। तो दिस इज द ये एक एरिया है जो कि शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं या फिर
यहीं वहीं से शुरू होनी चाहिए, इसलिए मुझे उधर पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही देखना चाहता था कि आपका स्केल अभी फिलहाल कहाँ है। अच्छा। अभी आपका स्केल मैंने यहाँ से कराया तो आपका स्केल सर नहीं बैठ रहा था, हम्म, इसलिए मैंने यहाँ से किया। तो यहाँ से आपका स्केल बिल्कुल ठीक है, आप अच्छा गा पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुरों में गाना आना चाहिए, इसलिए स्केल कोई सा भी हो। अगर ये नहीं सही होता तो मैं यहाँ से करता। अच्छा ठीक, या मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको यहीं से करना है बाहर से करना है। हर किसी व्यक्ति का वॉइस कल्चर और थ्रोट कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ठीक है। बट you can increase your ability to sing by any scale, and that's why we are here. ठीक है। तो अभी मैंने आपका देखा यहाँ से आपका सुर ठीक है। आपको सुरों की नॉलेज हो जाए, मुझे बस पहले इतना आपका वर्क करना है कि आपको सुर की जानकारी हो कि सुर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यू कैन जज बाय योरसेल्फ दैट योर नोट इज इन ट्यून और डिट्यून। आप स्वयं आपको पहचान में आ जाएगा कि मेरा सुर नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो अच्छी बात है, ठीक ठीक है। है ना। हाँ, तो अब हम फिर से इनसे करते हैं। स सा मिलाइए फिर से। स नीचा करो सा, स और नीचा। स थोड़ा सा और, थोड़ा सा। स तेज गाने से, ऊंचा गाने से सुर ऊंचा उठेगा, नीचा नहीं। एनर्जी थोड़ी कम लगेंगे। स थोड़ा शुरू में मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना, ये आपका मिला सुर, फिर ऐसा हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये नहीं, बिल्कुल मैनेज करके रखिए। स सांस को मैनेज करके रखो। स स नहीं, स और नीचा। हाँ, स ठीक है, कंटिन्यू करो। करो। स नहीं आ रहा, लंबा सा लीजिए। स स रुकना नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं। पूरी सांस भरिए, लंबा सा लीजिए। Your size going upper side, gradually upper side, ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल स्टेबल रहिए एक जगह। रे लंबा ले लीजिए।
ग ग नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। सा गाइए सबसे पहले। सा आप छोटा सा सा मत दीजिए। सा ऐसे करके आप रुक जा रहे हो। लंबा सा पूरी सांस भर के लो। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। कोई आया है। हेलो। हेलो। हाँ। जी। गाइए। सा सही गाना है। रे। हाँ वहां पर रहो देर तक। लंबा कर लीजिए। कैरी ऑन कैरी ऑन। लंबा गा लीजिए। गा
ग मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा जी फिर चलो सा जी ग म प ध नी सा हेलो हाँ जी सा रे गा मा 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 अच्छा सौरभ आपके यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है भी म्यूजिकल? आज नहीं, कल इंतजाम हो जाएगा उसका। अच्छा क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड ला रहे हैं हारमोनियम? एक मेरे रिलेटिव का कीबोर्ड है, वही लेके आ रहा हूँ। हाँ कीबोर्ड लेके आइए। और जिस तरह से अभी मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ इसी तरह से आपको स्वर पर देर तक ठहरना है, पूरी सांस लेकर के एक एक स्वर पर लेकर के चलना है। इससे हमारा स्वर मजबूत होता है, जिससे हमारा स्केल स्थिर हो पाता है। स्थिर हो पाता है, ठीक है। हाँ स्वर स्थिर होंगे तो स्केल स्थिर होगा। सा रे गा मा स रे ग म पा धा नी सा प ध नि सा सा नी धा पा सा नि ध प मा गा रे सा। म ग रे सा। तो देखिए कभी सुर आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पर ही होगा कि आप जब प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो सुर अधिकतर आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय बाद सुर स्थिर हो जाएगा, ठीक है, लगातार आएगा। तो मैं फिर से फर्स्ट ब्लैक ले रहा हूँ। अरे गा सा रे ग सा सा। कोई गाना सुनाइए तब तक। कौन सा? कोई सा भी सुनाओ। दगाबाज रे है दगाबाज रे,
तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले कल मिले कल मिले रे हम कब भूल गए आज रे, दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तोरे नैना है, तोरे नैना 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 है, दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, काहे कल मिले कल मिले रे हम कब भूल गए आज रे, दगाबाज रे है दगाबाज रे, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतिया है, काहे पड़ा पीछे जाने दे दरी, ना मालूम मैं थोड़ी कतिया है, जिंदगी अपनी हम तो कदान दई दे, तो मांगे तो हंस के प्राण दई दे, कल मिले कल मिले कल मिले रे हम कब भूल गए आज रे, दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी हद तक आपने अच्छा गाया। नीचे की लाइनें तो अच्छी गा ही रहे थे आप, ऊपर तो जा रहे थे, मगर क्योंकि अभी स्केल स्टेबल नहीं है इसलिए थोड़ी कहीं समस्या थी, कोई बात नहीं है। अब ये आपका जो स्केल था ये था दूसरे, कौन सा स्केल था? दो आगे, दूसरा ब्लैक, दूसरा फ्लैट, दूसरा ब्लैक, सेकंड ब्लैक, सेकंड ब्लैक दिखा रहा हूं मैं। दिस वन ये रहा, डी शार्प, ये डी शार्प, ये फर्स्ट ब्लैक, ये सेकंड ब्लैक, और ये गाना यहाँ तक जा रहा था, लेकिन एग्जैक्टली आप यहाँ पहुंच नहीं रहे थे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूम रहे थे आप। तो हारमोनियम की आवाज आ रही थी आपको? हारमोनियम की आवाज बीच में कम हो जाती है शायद, वो आप नॉइज कैंसलेशन है किसी की वजह से कम। तो अब बताइए क्या कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। कंफ्यूजन क्या है, वही आप जो बोल रहे हैं मुझे भी वही लग रहा है कि स्टेबल नहीं रह रहा है, एक किसी एक नोट पे स्टेबल नहीं रह रहा है। स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। और मतलब आप याद कैसे कर सकते हैं कि ग पे इतना ही फोर्स लगाना है, ये याद कैसे रहता है? या प्रैक्टिस से आता है या फिर पता रहता है कि कितना जोर देना है, कितना? इसका कोई भी फार्मूला, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है। These things only depends on your practice, and not only practice but the practice with right direction. लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अरे भाई हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन। अगर आपने प्रैक्टिस की बहुत की मगर गलत डायरेक्शन में की तो गला जो है गलत जगह सेट हो जाए। और मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, अरे सर हमने तो बहुत प्रैक्टिस की, अरे सर हम 2 घंटे गाते थे, अरे 3-3 घंटे रियाज किया।
अब मैंने पूछा ठीक है भाई, आपने 3 घंटे रियाज किया, सीखा किससे? बोले वो 3 दिन सीखा था सर, पिछले साल सीखा था 3 दिन, और उसके बाद यूट्यूब पे हम सुनते थे, वहां से हमने सीखा, फिर हम 3 घंटे करते थे। मैंने कहा तभी सुर खराब। बहुत बहुत ऐसे लोग आए मेरे पास जिनके सुर गलत सेट हो रखे हैं, कोमल सुर गलत जा रहा है, शुद्ध सुर गलत जा रहा है, गा की जगह गान नहीं बोल पा रहे हैं वो, पा की जगह। तो मैंने कहा देखिए, सही गाइडेंस में रियाज करना बहुत जरूरी है। आप अकेले रियाज तब कीजिए जब आपको कोई गाइड, कोई गुरु इजाजत दे दे कि हाँ अब आप खुद भी रियाज कर सकते हैं। क्योंकि लोग अभी सर पता नहीं कि कहाँ हमें गाना चाहिए कहाँ नहीं, फिर भी अकेले 2-2 घंटे 3 घंटे रियाज कर रहे हैं, तो गलत जगह कर रहे हैं, गलत सेट हो जाएगा। अभी जब आप कीबोर्ड ले आओगे तो मैं आपको कीबोर्ड पर रियाज करवाऊंगा, कीबोर्ड पे कैसे करेंगे आप, तभी आपको मैं अलाउ करूंगा कि आप खुद से अपने आप रियाज कीजिए, ठीक है। ताकि आप गलत रियाज ना करें। चलिए और बताओ कंफ्यूजन क्या है? और क्या क्या है? और क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन बताइए आज मुझे। कंफ्यूजन और कुछ नहीं है। कितने देर प्रैक्टिस करते हैं जनरली? 1 घंटे 1.5 घंटे रोज या उससे अब ज्यादा? अब या कोई कौन कौन मैं? आप नहीं? देखो, प्रैक्टिस आप आधे घंटे करो, 20 मिनट करो, लेकिन सही डायरेक्शन में सही तरीके से प्रैक्टिस करो जब समय मिल जाए। अभी फिलहाल आप 20 मिनट की प्रैक्टिस करना, जब ठीक है। कीबोर्ड आ जाए तब। अभी तो आप प्रैक्टिस ना ही करो तो अच्छा है। ठीक है ठीक है। जब मेरे साथ यहाँ पे मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ तब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अकेले में क्या करोगे? इसलिए अभी आप प्रैक्टिस ना करें, कल तक परसों तक मेरे साथ जितनी प्रैक्टिस कर ली है बस वही ठीक है। क्योंकि गलत हो रहा था तो मैंने बता दिया यहाँ गलत हो रहा ठीक है। है। और जब कीबोर्ड आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, अब ऐसे कीजिए, ऑटोमेटिक आपको आइडिया होने लगेगा कि हाँ मेरा गलत हो रहा है, हाँ मेरा ठीक हो रहा है, ये सब चीजें। ये एक बार फिर से करते हैं। सा रे गा ग मा म पा प धा ध नी नी सा सा ता सा नी नी धा ध पा प मा म गा ग रे रे ता। सा। ठीक, आप फिर से कीजिए प्रैक्टिस, अपने आप गाइएगा। सा रे ग गा ग प प नहीं, फिर से लो सा। सा 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 ता सा रे रे
नी धा पा गा रे सा। वेरी वेरी, अभी बिल्कुल ठीक आया, बहुत अच्छा है। चलिए, और कोई कंफ्यूजन? और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अभी प्रैक्टिस ही करना है। हाँ, ये बताइए प्रोग्रेस कैसा है? प्रोग्रेस पहले से अच्छा है आपका। आपका सुर पहले से अच्छा होने लगा है, और इसी और तरह होना चाहिए था या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट के, विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस के आप इतना कर पा रहे हो, तो ये तो एक अच्छा साइन है। और इस तरह से लगे रहोगे, इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा तो और जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। अभी ठीक हिसाब से इतना ठीक है। क्या कहा आपने? अभी के हिसाब से ठीक है ये, ठीक ना? अभी बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के आप इतना कर पा रहे हो, तो इतना काफी है। और इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा तो और जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। मैं कुछ रिटर्न नोट्स वगैरह भी दूंगा आपको, रिटर्न वर्क भी दूंगा, ठीक है? अभी तक मैंने जो आपको लिखवा दिया है, पढ़ा है, वो आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और मैं वो नेक्स्ट क्लास में, पॉसिबली नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सुनूंगा, और कुछ क्लैरिफिकेशन होगा तो मैं उससे करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है। चलिए, तो थोड़ा कुछ थ्योरी के बारे में बताएं। थ्योरी? हाँ, संगीत की कुछ थ्योरी बताइए। स्टार्टिंग से। हम्म, सबसे पहले 7 शुद्ध स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। उसमें 5 कोमल है। हम्म, उसको या तो कोमल या तीव्र बोलते हैं। जैसे सा है तो उसके बाद तीव्र सा, रे के बाद अ, तीव्र रे या फिर कोमल गा। आपने ये सब लिखा है? हाँ लिखा है, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाया है, उससे मैं समझ जाता हूँ। उसको अच्छे से लिख लूंगा। उसके बाद अलंकार है। उसके बाद अलंकार है। उसमें 2 बार सा, 3 बार सा, 4 बार सा, वैसे है। फिर सा रे गा, सा रे गा म, वैसा। और आवरो और आरोह हम्म, वैसे हैं। और 10 थाट है। थाटों से बनती है राग, राग से बनते हैं गीत। हम्म, और अभी हम लोग जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 7 शुद्ध स्वर है, वो है बिलावल थाट। और उसके बाद सप्तक है, 3 सप्तक है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तीव्र सप्तक। लोअर ऑक्टेव, मिड ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, ये है। और स्केल है। स्केल मतलब एक लेवल है जिसको बेस बना करके उसी के ऊपर पूरे गानों को लिखते हैं या मतलब गाते हैं। देखिए, हाँ स्वर 7 हैं शुद्ध, हाँ 7 शुद्ध स्वर हैं, 4 हैं कोमल, 1 है तीव्र। 4 कोमल है, 1 तीव्र है। 4 कोमल, 1 तीव्र, ठीक है? इस तरह से 5 कोमल विकृत कह सकते हैं, कोमल तीव्र या कोमल विकृत मिला के 5, और 7 शुद्ध। तो दोनों को जोड़कर कुल मिला के 7 + 5 बराबर 12 स्वर। संगीत में कुल मिला के 12 स्वर हैं। इन 12 स्वरों को
इन 12 स्वरों से 10 ठाट बने हैं ठीक है। उन 10 ठाटों से अनेक राग बने। ठीक है। उन अनेक रागों से अनेक प्रकार के गीत, संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक और एड फिल्म के जिंगल्स, रीजनल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक, गजल, भजन, टप्पा, ठुमरी, ख्याल, हर चीज उन्हीं से बनी। यहाँ तक कि वेस्टर्न सॉन्ग भी हैं वो किसी न किसी राग से डिपेंडेंट हैं, किसी न किसी राग से संबंधित। तो चलिए आजकल आज का जो है हम सेशन यही रोकते हैं। ठीक। और आगे नेक्स्ट क्लास में कल का शेड्यूल है ना? हाँ, कल का शेड्यूल है। कल करें या नहीं, कल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्लास निकलवा एक वीक में, है ना? 4 कल कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, कल 4 हो जाएंगी और चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके ठीक है। ओके ओके, गुड नाइट।